सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। वॉलंटियर उसको बिठा चुप करके, और नहीं तो पीछे ले जा इसको। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब ध्यान से सुनेंगे, होश में रहो, अपना होश मत खराब करो, क्योंकि वचन का टाइम है। जब आप वचन सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला परमेश्वर है। कितने लोगों को गुस्सा आता है? अपने हाथों को उठाओ। मैं आज प्रचार कर रहा था जलंधर में, तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज चंडीगढ़ में भी यही प्रचार करो। बहुत से लोगों को गुस्सा आता है। जितने लोगों को गुस्सा आता है, आज आपके गुस्से पर आज आपको कंट्रोल करना सिखाऊंगा। परमेश्वर काम करेगा आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। सब जल्दी से निकालें नीति वचन उसका 19 का 11 अध्याय निकालें, और परमेश्वर आज आपको 100 गुना बरकत दे। आप देख रहे हैं जो प्रोफेसी किया वो पूरी हुई, चाहे वो 3 साल बाद हुई। 3 साल से बच्चा नहीं था, लेकिन 1 साल बाद उसकी प्रोफेसी पूरी हुई, 6 महीने बाद हुई, और आपके सामने रिजल्ट है। सिर्फ 2 हफ्ते में उसकी प्रोफेसी पूरी होगी। गांठे भाग गई और वो जल्दी प्रेग्नेंट होने वाली है। ये भी प्रोफेसी पूरी होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। कुछ लोग इधर उधर घूमते रहते हैं चर्च में, इधर उधर दाएं बाएं, कुछ नहीं होता, सिर्फ देखने के लिए आते हैं। सिट डाउन और ध्यान से बैठे। वचन का टाइम है। जब आप बैठते हैं अपनी आशीषों को खुलवाते हैं। बेशक आपको अगर नहीं लगता तो 4-5 बार मत आना, लेकिन जब आप 4-5 बार आओ तो आनंद के साथ आओ, विश्वास के साथ आओ। परमेश्वर आपके घर में मिराकल जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डिसिप्लिन मांगता है परमेश्वर, हम डिसिप्लिन में काम करेंगे। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से निकाले नीति वचन उसका 19 का 11। आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में गुस्सा करते हैं और पूछते हैं पास्टर को आकर कि पास्टर जी मेरी लाइफ में अब तक चमत्कार क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों की शिकायत है अपनी लाइफ के अंदर कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चला, मेरे घर में ये आशीष क्यों नहीं आई। एक लड़का मेरे पास आया और मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई बाइबल इस बात को बयान करती है। बाइबल में लिखा कह रहा है कि परमेश्वर बोलता है जो क्रोध करता है मेरा परमेश्वर उसके साथ 2 कदम चलना भी पसंद नहीं करता। आप लोगों को नहीं पता। कह रहा एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो परमेश्वर उसके साथ चलता ही नहीं है। लोगों को मालूम है या नहीं है, लेकिन बाइबल इस बात को बयान करती है। आदम और हव्वा कह रहे हैं कि उन्होंने बेस्ट बनकर दिखाया परमेश्वर को, लेकिन आगे बच्चों ने बेस्ट काम नहीं किया। उनके बच्चे कह रहे कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रख पाए, कि उसके बच्चे ने कैन ने गुस्सा किया और अपनी फैमिली को तबाह कर लिया। आदम और हवा की फैमिली क्यों तबाह हुई? सिर्फ गुस्से के कारण। आज बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होगा। बहुत सारे लोग अपने कह रहे जॉब किस कारण से छोड़ देते हैं? गुस्से के कारण। जा, मैं तेरी सरकारी नौकरी करता ही नहीं, जा, गुस्से के कारण। कुछ लोग गुस्से के कारण कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अच्छी सैलरी पर काम करते हैं और गुस्से के कारण छोड़ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये कर्ज होता है गुस्से का, ये एक शराब होता है और वो पीछा कर रहा होता है। अगर आपका बाप गुस्से वाला है तो बेटा भी गुस्से वाला होगा, याद रखना। अगर आपके खानदान में कोई गुस्सा करता है तो आगे गुस्सा एक और भी करेगा, क्योंकि शैतान जानता है। कह रहा है कि मसीह लोगों को कह रहा है कि एक ही चीज आशीष लेने से रोक सकती है, वो है गुस्सा। कैन परमेश्वर के इतना नजदीक था, हाबिल इतना नजदीक था। उसके माँ बाप ने सिखाया था कि बेटे कह रहे कि तुम हर संडे चर्च में जाना और वेदी बनाना और भेंट चढ़ाना, बेस्ट काम करना सिखाया था उसके बाप ने। हो सकता है कि आपने भी एक अच्छा बेस्ट काम किया है, आप एक बेस्ट बन सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम बेस्ट काम नहीं कर सकते। हम अच्छे बेस्ट बन चुके हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप बेस्ट आदमी बेस्ट औरत बन चुके हैं। जब आपने बैप्टिज्म लिया, प्रार्थनाएं किया, तो आप बेस्ट बन चुके हैं। लेकिन एक बेस्ट काम आपको दिया गया है, लेकिन आपका गुस्सा बेस्ट काम आपको करने नहीं दे रहा। आपका गुस्सा, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी नौकरी लग गई फौज में, और जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मैं बड़ा गुस्से वाला था। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय में एक फौज अफसर ने कहा कि ट्रेनिंग में कैसे करो कि मेरे घर में ये झाड़ू लगा दो और पोछा लगा दो। मैंने कहा बात सुनो, अपन ये कम कर दे, अपन जाट गया। उसने कहा नहीं नहीं ये झाड़ू तो लगाना पड़ेगा। मैंने कहा बात सुन, मैंने कहा ये पड़ा तेरा झाड़ू। मैं भाग गया वहां से। मेरी नौकरी ने क्या गुस्सा आ गया भाई साहब।
चलो वो तो परमेश्वर का मंजूर था, प्रभु में आ गया इसलिए मेरी ब्लेसिंग खुल गई। लेकिन याद रखना, चाहे मसीह में हो चाहे कहीं पर भी हो, ब्लेसिंग नहीं खुलती। मैं अपने डैडी की कहानी बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरा डैडी बहुत गुस्से वाला था। उसकी मेरे दादे ने, जब मेरा दादे का मामा जब मिनिस्टर बना, लाउड स्पीकर बना, तो उस समय दिल्ली के अंदर, तो उसने उसको वहां पर इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के बिजली बोर्ड में नौकरी लगवाया, गवर्नमेंट जॉब, और बिजली बोर्ड में अच्छी नौकरी लग गया। और सिपारस से जब नौकरी लग गया, लेकिन वहां पर भी उसके अफसर ने कोई काम बोला कि अपनी मेज तो साफ कर लिया कर, वो कहता हम नहीं करते। मेरे डैडी को गुस्सा आया और उसने वो नौकरी छोड़ दिया, और उसके बाद दूसरी नौकरी उसको दिलाया, गवर्नमेंट जॉब, और वो दूसरी रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में उसने नौकरी किया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति कह रहे कि कहां ऑफिसर से कह रहे वो ड्राइवर की नौकरी पर आ गया। मैं अपने ही परिवार की बात बता रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपका गुस्सा अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं कह रहा हूं आप बेस्ट तो हैं, आप परमेश्वर के स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन याद रखना, हो सकता है आप बड़े का बड़ा नाम हो, बड़े पैसे हैं, बड़े शोहरत है आपके पास, बड़ी जात है आपके पास, लेकिन आप बेस्ट बच्चे हैं, परमेश्वर में आ चुके हैं, आप बेस्ट बन चुके हैं। लेकिन बहुत बार कह रहा है आपका गुस्सा आपको बेस्ट काम नहीं दिलाएगा। बहुत बार कह रहा है कि परमेश्वर ने यह सोच रखा है, कह रहा है जो बेस्ट बच्चे हैं मैं उनको बेस्ट काम दूंगा, बेस्ट फैक्ट्री दूंगा खोलने के लिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत लोग यही चूक जाते हैं, उनको गुस्सा इतना आया कि ए भई तेरी जमीन ले, प्यो नू टक्कर मार देने, प्यो नू गुस्सा कर देने, अपनी सास को ही बोलते हैं चल ये पड़ा तेरा पैसा, ये पड़ी तेरा दहेज का सामान ले जा। पत्नी पति की लड़ाई हो जाती है और पत्नी बोलती है, पति बोलता है उसी समय चल जा मैं दूसरी ले आवांगा, चल परा, और पत्नी बोलती है चल चल मैं भी देखूंगी तेना केड़ी ले आवेगा, तो मैं भी खड़ी आड़ा रास्ते में जा तू। अरे इनके झगड़े खत्म नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं कि आज गुस्सा जो है आपको तलाक तक ले जाता है। आज पति पत्नियों के तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि उनका गुस्सा उनके लिए कह रहा रुकावट है आशीष के लिए। परमेश्वर ने कह रहा पूरी धरती के ऊपर उन लोगों को रिच करना है जो लोग बेस्ट हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको देख रखा है, आप बेस्ट बन चुके हो, आप बेस्ट लोग हो चुके हो, क्योंकि आपने पाप को छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है बेस्ट लोगों से कई बार जब बेस्ट काम दे देता है तो वापिस छीन भी लेता है। इस बात को समझना है, बेस्ट काम आपका छीन जाता है कई बार, आपको बेस्ट काम, इस बात को समझना है। दाऊद के जीवन में क्या था? दाऊद ने बेस्ट बनकर दिखाया, आराधना किया, गीत किया, उसने गीत गाया, भजन गाए, उसने परमेश्वर को पसंद किया, और पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है ये बेस्ट बच्चा है मेरा, कहता मैं इसको राजा बनाऊंगा, और परमेश्वर ने राजा बना दिया उसको। लेकिन और उसको परमेश्वर ने विश्वास करके उसको एक बेस्ट काम दिया कि तू मेरे लिए एक चर्च बनाएगा। और वो कह रहा है उस रात परमेश्वर ने कहा था, बाइबल में लिखा, कह रहा है कि दाऊद कह रहा तू मुझे कब तक तंबू में लिए फिरता फिरेगा, कह रहा अब मुझे मेरे अपने मकान में ले चल, अब मेरे अपने घर में ले चल। आज बहुत सारी औरतों को मकान चाहिए, वो अपने पति को बोलती रहती हैं कब मेरे वास्ते, कब मेरे वास्ते बनाएगा, कब मेरे वास्ते बनाएगा। और आदमी लोग जो होते हैं उनको लारा ही देते रहते हैं, बनाएंगे 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 बनाएंगे। और औरतें कहती रहती है मकान कब बनाएगा मेरे लिए, कब मुझे अपने वाले मकान में ले जाएगा, किराए पे ही रखेगा क्या? अरे यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को कहा, और दाऊद ने क्या किया? दाऊद उस समय में कह रहा है परमेश्वर के काम करना चाहता था, लेकिन दाऊद इतना गुस्से वाला था, अगर कोई उसको थोड़ा सा ही बोलता था तलवार चकता था और मारने के लिए चल पड़ता था। उसके अंदर एक बहुत गुस्सा था, और परमेश्वर ने उस दिन उसको कहा, बोलता है कि दाऊद कह रहा अब तू मेरा चर्च नहीं बनाएगा, तेरा चर्च जो है कह रहा है कि अब तेरा लड़का बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कह रहा है कि वो लोग बनाएंगे। अब कह रहा है कि हो सकता है आप बेस्ट हो सकता है कि आप अच्छी पोस्ट पर हो, लेकिन आप आज तक भी वो मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। कह रहा कारण, कह रहा आपका गुस्सा, कह रहा उन लोगों का गुस्सा है, कह रहा कि जो कह रहा कि फॉरेन में सेट नहीं हो पाए। आज बहुत सारे लोग फॉरेन में हैं, लेकिन एक भी पीआर नहीं है उनके पास, कारण उनका गुस्सा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, फॉरेन वालों घुरना मत, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा कि जो लोग कह रहा अपने गुस्से को नहीं छोड़ते। अगर आज आप गुस्से को यहीं छोड़कर जा रहे, मैं कह रहा हूं एक पीआर तो स्वर्ग से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर पति पत्नी क्या करते हैं, मैं इंग्लैंड में गया, कहती ये गुस्से वाली औरत है, चल मैंने छाड़ती, पति गुस्से वाला है मैनू मारदा, चल मैं छाड़ता। मैंने कहा और कोई कसूर इनका? कहते और कोई कसूर नहीं है, लेकिन चार चार जनानियां रखी हुई हैं, भाई साहब आपस में लड़ रहे हैं, चार चार पति रखे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बेस्ट काम करने के लिए कभी नहीं देता ऐसे लोगों को। अगर आपका एक डिसीजन है कि परमेश्वर मैं करूंगा, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं गांगुली को कितने लोग जानते हैं, जो क्रिकेट का खिलाड़ी था, और गांगुली क्या बोलते हैं उसको,
गांगुली कैप्टन था, वो कैप्टन क्रिकेट की टीम का, सॉरी हाँ क्रिकेट की टीम का कैप्टन था। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर इतना टैलेंट था कि वो बहुत आगे जा सकता था, लेकिन मैंने देखा है उसको, ये मुझे उसके फ्यूचर के बारे में पता कि वो गुस्से वाला है। और वो गुस्से के कारण उसने अपनी टीम में से रिजाइन दे दिया। गुस्से के कारण, मैं नहीं करता जा तेरी नौकरी, मैं नहीं करता खेलता तेरे साथ, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। आज आप गुस्से वाले व्यक्ति को, गुस्से वाली पत्नी के साथ नहीं चल सकते, गुस्से वाले पति के साथ नहीं चल सकते, आप ज्यादा देर अपने दोस्तों के साथ नहीं चल सकते। नीति वचन में लिखा कि परमेश्वर बोलता है क्रोधी मनुष्य के साथ मत चलना। अगर क्रोध करने वाला मनुष्य आपके साथ चल रहा है, मैं कह रहा हूं कहीं मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन यहां पर बाइबल बोल रही है, कह रहे कि परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को, अपने वॉलंटियरों को, अपने पास्टरों को, अपने विश्वासियों को, अपनी कलीसियाओं को वो बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर गुस्सा आपको आ रहा है, कह रहा है कि आपको उसको वहीं छोड़ना है। आपके लिए एक बेस्ट काम परमेश्वर आज रात देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक बेस्ट फैक्ट्री आपके बच्चे खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बेस्ट मुकाम पर आपके बच्चे जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बेस्ट कंपनी के मालिक होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर भी अंबानी की तरह आपको पूरी दुनिया के गरीब लोगों के लिए आपको बेस्ट बना एक काम देने वाला आज रात। कह रहा मेरे मसीह लोग एक ऐसी बेस्ट फैक्ट्री खोलेंगे जो पूरे वर्ल्ड में लोग रोजगार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से हो कोई, लेकिन यहां पर कह रहा है कि बेस्ट काम तक पहुंचते पहुंचते उनको गुस्सा आ जाता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आज गुस्सा यहीं छोड़कर जाना। सुलेमान ने अपने लोगों को बुद्धि दिया इस बात के लिए। हम पढ़ते कि इसके नीति वचन के, हाँ पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है, क्लियर बोल रहा है, कह रहा अंदरूनी समझ। सुलेमान कह रहा, पौलुस जो है, पौलुस बताता है, कह रहा है कि सुलेमान की तरह सीखो। कह रहा सुलेमान बता रहा है अंदरूनी समझ। कहता है आपको जब गुस्सा आए, उपाय बता रहा हूं कि जब आपको गुस्सा आए तो अंदरूनी समझ का सहारा लेना चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर। कह रहा जब जितनी औरतें गुस्सा करती हैं उनके अंदर दुष्ट आत्माएं जाकर बैठ जाती हैं। याद रखना, जितने आदमी लोग गुस्सा करते हैं उतनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि आज गुस्सा, कह रहा है कि आपका निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर गुस्से करने वाले के साथ चलता ही नहीं है। एक औरत आकर पूछ रही मेरे से, बोलती है पास्टर जी मैंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं किया। करीब मेरा लड़का 3 बार अमेरिका में गया और अमेरिका वीजा लेने के लिए गया, लेकिन काम नहीं बना। मैंने कहा बाइबल बोलती है परमेश्वर गुस्से वाले के साथ है ही नहीं, वो चलता ही नहीं है गुस्से वाले के साथ। तो मैंने कहा, कहती फिर कौन गया था हमारे साथ? मैं तो प्रार्थना भी करके गई थी, फिर भी दिल्ली हमें जाकर उसने 3 बार उसने हमें वीजा नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर ने तेरे लड़के के अंदर बहुत गुस्सा देखा, और परमेश्वर गुस्से करने वाले व्यक्ति के साथ 2 कदम चलना भी पसंद नहीं करता। इसलिए लिखा, कह रहा क्रोध तो करो पाप मत करो। हालेलुया। लेकिन यहां पर बता रहा है, कह रहा गुस्सा, कह रहा उसकी आशीषों में रुकावट बन गया। परमेश्वर साथ नहीं था, उसको समझ में आ गया। मैंने जब वचन पढ़ाया, लिखा कि परमेश्वर क्रोध वाले व्यक्ति के साथ नहीं चलता। और कह रही कि कौन चल रहा था फिर? मैंने कहा तुझे समझदार है, तू शैतान चल रहा था उसके साथ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं बता रहा हूं कि एक आदमी, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि जब आपका रिफ्यूजल लगी उससे पहले आपने घर पे अपनी पत्नी के साथ क्या किया था? झूठ बोल रहा था। मैंने कहा तू प्रॉफिट के सामने खड़े, मुझे झूठ मत बोलना। मैंने कहा यहाँ से जब आप गए थे तो क्या किया था? बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को सवेरे 2 चांटे लगा के गया था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वीजा कहाँ से आना था भाई साहब? कह रहा जी मान ही नहीं रही, कहती मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। औरतों की तो आदत होती है, जहां भी जाओ कह रही मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। वो कहता मेरा इंटरव्यू है, मुझे इतना ध्यान करना है, इतना ध्यान करना है। लेकिन कह रहा जी ये मानी नहीं, जब 2 चाटा ही खा के मानी। कह रहे जब मान गई तो कह रहे बाद में, कह रहे वहां जाके देखा, कह रहे दिमाग खराब था, कह रहे जी जनानी पे था, उधर जनानी नाराज, इधर वो क्वेश्चन करी जा रहा, मैं पुट्ठे सुट्ठे जवाब दे जा रहा। मैं क्या कह रहा हूं कि गुस्सा करने वालों के साथ, कह रहा आपको हिम्मत रखनी है, आपको कंट्रोल में लेकर आना भाई साहब। शैतान तो किसी को भी, आपकी पत्नी को भी, आपके बच्चों को भी यूज कर सकता है गुस्सा कराने के लिए। याद रखना, आप ये सोचते हैं ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा बच्चा है, लेकिन नहीं, कह रहा गुस्सा कराने के लिए कोई से ना किसी, कोई विश्वासी भी हो सकता है आपका, आपके साथ कोई खड़ा हो सकता है कि बार बार इसको गुस्सा दिलाए और इसका दिमाग खराब हो जाए। आपको समझना है इस बात के लिए। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं अपने गुस्से को यहीं छोड़कर जाता हूं यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ ना छोड़ना, बाहर छोड़ना, सड़क पर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं?
मैं किस किस का उठाऊंगा भाई साहब गुस्सा, बाहर फेंक देना आज। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं ज्यादातर गुस्सा कब आता है, सुनने ध्यान से, औरतें सबसे ज्यादा गुस्से वाली होती हैं, लेकिन ये मुझे घुर रही है, आदमी भी बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। दोनों का मैं कह रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन मैंने कंपैरिजन की है अपनी लाइफ में। करें औरतों को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है, कोई बता सकती है औरत यहां पर? मैं बताता हूं उसको, जब घर में पोछा लग रहा होता है। जब घर में पोछा लगाते हैं ना, पोछा, तब उस समय करेगी ठहर जा तू, किथे फिर बढ़ गया तू अंदर, अपने मुंडे को सारा दिन बोलती रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब पोछा लग रहा होता है तो उस समय गुस्सा करती है। जब मैं छोटा सा था, क्रिकेट खेलता, पोछा लगा दी तो मम्मी डंडे मारती थी, बार बार बोलती फिर आ गया अंदर, फिर आ गया अंदर। और आपको पता है जब पत्नी और माँ गुस्सा करती हैं तो पति लोग भी कैसे चलते हैं, पोछे से डरते हैं लोग, पोछे से कैसे चलते हैं, दीवार के बिल्कुल कोने कोने से, ओए साडी पत्नी ने पोछा लाया, ओए इधर से चलते, इधर से एडी उठा उठा के चलेंगे ऐसे। वो भाई साहब ऐसे चलते हैं कि नहीं घर में? इतने डरते हैं पोछे से, उन्हें पता है भाई साहब ये बोलेगी, गुस्सा आएगा इसको, उसके गुस्से को, और बार बार भाई साहब ऐसे ऐसे चलेंगे, पूरे कॉर्नर से चलेंगे, ध्यान रख रख कर चलेंगे। लेकिन याद रखना, अगर आप ये चलना अगर मसीह में सीख ले ऐसे ध्यान से, मैं कह रहा हूं आज प्रमोशन होने वाली है चर्च। आमीन। हाँ, एक औरत के घर में मैं गया, और उसी समय मैं किसी के घर पर गया तो वहां पर एक औरत पोछा लगा थी, प्रभु में था मैं उस समय, और उसी समय वो क्या कर रही है वहां पर कि पोछा लगा रही थी, उसकी नौकरानी थी, सॉरी वो नौकरानी थी, पोछा लगा रही थी। और उसी समय जब हम अंदर घुसे तो उसी समय बोलती ए क्या है, बाहर जा, उधर खड़े होने। मैंने कहा ये क्या कर रही है भाई? उसने एक ने कहा ये प्रॉफिट है। मैंने कहा इसे क्या बताना प्रॉफिट है? मैंने कहा बहन जी क्या हो गया? कहती है पोछा लग रहा है, दिखता नहीं क्या, इधर खड़ी हो जा, ऐसे पता नहीं कहाँ बिहार की थी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बाहर खड़े, मैंने कहा चुप, मैंने कहा लड़ना नहीं भाई साहब, वैसे ही मंत्री के घर जा रहे, मैंने कहा चलो इधर खड़े हो जाओ। और मैं ऐसे करके खड़ा हो गया, और जब मैं ऐसे खड़ा हो गया तो मैं उसी समय बोला, मैंने कहा परमेश्वर आज से 5 साल हो गए भाई साहब मेरे सामने कोई बोला तो है नहीं। मैंने कहा ये काम वाली कैसे बोल रही है? तो मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आंख बंद करो, और मैंने आंख बंद की, और परमेश्वर ने मुझे कहा यही है वो औरत जिसने पैसे चुराए हैं इस घर में। मैंने कहा अच्छा आप समझदार है कि नहीं? जब प्रार्थना कराने के लिए बुलाया गया तो उसी समय उन्होंने बोला हमारी काम वाली के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा जो परसों तुम्हारे पैसे चोरी हुए थे वैसे उठाए हैं। कहती आपने कैसे बता दिया? कह रहे नहीं ये तो ऐसी है ही नहीं। मैंने कहा पूछ लो यही है। और रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोलती हाँ मैं ही उठाया। मैंने कहा 2 थाने में इसको बोलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ गई क्यों गुस्सा करती हैं औरतें? पोछा क्यों लगता है घर में? आदमी बाहर जाओ, बच्चों बाहर जाओ, कोई मुझे देखे ना, बस पैंट और पर्स घर में छोड़ जाओ। पोछा इसीलिए लगता है घर में, पोछे पे इसलिए गुस्सा आता है, नौकरानी करती चल बाहर चल बाहर चल बाहर। और अगर आपने नौकरानी रखी, आपकी पत्नी भी जब पोछा लगाती है बोलते चल बाहर, बस पति की पैंट रखी है, आहा पर्स मिल गया माल। हाँ बहुत सारी औरतें, अपने झूठ ना बोलना, यहाँ पे जितनी बैठी हैं सब अपने पति के पर्स में से हर रोज 100 रुपए 2000 रुपए निकाल लेती हैं। निकाल, अपने पड़ोसी को बोलो आज से निकालना बंद करेंगे, तुम्हारा फायदा करा रहा आदमियों, चुप रहो। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं ये पोछा इसीलिए गुस्सा आता है। अच्छा तू भी अंदर आ गया, चल बाहर, तू भी अंदर आ गया बाहर। भाई साहब मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूं। मैंने अपने घर में भाई साहब पोछा मारने वाला रखा ही नहीं, मैंने लेडीज नहीं रखी, लड़का रखा है, मुझे पता है, और वो गुस्सा नहीं करता। बोलो हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, यहां पर दाऊद ने जब गुस्सा किया तो उसने अब अपने बेस्ट काम को रुकवा लिया। हो सकता है मेरा परमेश्वर आज रात फैसला कर रहा हूं कि मैं किसी के लड़के को फैक्ट्री देने वाला हूं, ये काम मैं इसको सौंपने वाला हूं, मैं इसको इंजीनियर बनाने वाला हूं, आपको IAS अफसर बनाने वाला हूं। लेकिन अगर आप बेस्ट बनकर दिखाएंगे, मेरा परमेश्वर बेस्ट काम आपके बच्चों को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि गुस्से को लात मारता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। फिर गुस्सा दिखा रहे हो, ये भी तो गुस्सा ही है, मैं लात दिखा रहा हूं। अगर जो मैंने कह दिया वही करना है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज गुस्से को यहीं शांत करके जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है यहां पर लिखा, कह रहा है कि अंदरूनी, कह रहा है कि अंदर से आप अंदरूनी समझ मांगो। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा जब मुझे गुस्सा आएगा मैं पहले बाइबल को खोलूंगा
और अंदर से समझ लूंगा ये तेरी ओर से है कि शैतान की ओर से है, तब मैं इस बात झगड़े को करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपसे परमेश्वर बातचीत ना करे तो वो वचन में बताना चाहता है, बोल रहा है, कह रहा है कि आज जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया और कहा है परमेश्वर कि अब मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव से इस गुस्से को शांत कर, आज पवित्र आत्मा आपकी लाइफ की स्टोरी बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।